क्या कानून बना देने से इस देश में समस्याओं का समाधान निकलता है? क्योंकि अक्सर ये बहस उठती है कि जी सरकार फलाना कानून बना दे या कानून बना दे, तो हमारे यहाँ कानून तो बहुत सारी चीज़ों को लेके बने हुए हैं, लेकिन एक जब समुदाय विशेष किसी कानून का पालन करने के लिए, किसी कानून को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। अब आप उसे वक्फ के ऊपर आप कानून बनाना चाह रहे हैं, नहीं बनाने दे रहे हैं। आप सीए एनआरसी करना चाह रहे थे, शाहीन बाग लगा के बैठ गए, दंगे किए इस देश में। मतलब वो कौन सा कानून मानते हैं? मतलब वो कानून तो इस दंगे करने के भी खिलाफ है, कानून प्रॉपर्टी जलाने के भी खिलाफ है। जब वो कानून मानने को तैयार नहीं है, तो फिर कानून बना देना किस समस्या का समाधान है? देखिए, ये नेतृत्व के विल पावर की विषय है ना, नेतृत्व की क्षमता का विषय है। कानून बनाने भी चाहिए, कानून का पालन भी कराना चाहिए। कानून के दायरे में जो काम नहीं करे, कानून दायरे में जो नहीं आना चाहेगा, उसके साथ में वही व्यवहार करना चाहिए जो व्यवहार की उसको आवश्यकता है। दंड की आवश्यकता, दंड देना चाहिए, कानून का पालन करना ही चाहिए। मान लीजिए, सपोज करिए कि हमारे देश में ये तय हो गया कि जनसंख्या नियंत्रण के तहत हर परिवार में 3 बच्चे होंगे। अब वो डेट भी तय हुआ, इस डेट के अप्रैल 30 तारीख से आगे देश में 3 बच्चे होंगे बस। अब अगर उनका आने वाले 5 साल के बाद में कोई आधार कार्ड लेकर के, 10 साल आधार कार्ड लेकर के आता है, उसके बच्चे 4 हैं, तो उसको विंडो से हटा दिया जाए कि इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, हटना प्रारंभ हो जाएंगे। हम कानून का पालन हमें कराना है। कानून के पालन कराने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कानून पालन जो नहीं करेगा उसको जो दंड प्रक्रिया उसको सख्त करना पड़ेगा। कानून दुनिया में और देश करे, यहाँ देश में क्यों नहीं होगा? आज उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कई मामलों में उत्तर प्रदेश में वहाँ भी तो मुसलमान रहता है। कई मामले में आज वहाँ का मुसलमान कानून को पालन करने लगा है, जो दिखाई देता है। किसी विषय के तारीफ का विषय नहीं है, लेकिन यह बात कहने का विषय भी है कि आज वहाँ पर यह भी तो मुसलमान, वहाँ भी तो रहने वाला मुसलमान ही है। वो कैसे बहुत सी बातों का पालन अपने आप करने लगा है, कैसे उन बातों का खुद स्वयं तारीफ करने लगा है, नहीं ये बात ठीक है, कैसे करने लगा है, तो अन्य राज्यों में भी करेगा। कहने का अर्थ है कि दंड प्रक्रिया हमें मजबूत करनी पड़ेगी। कानून बनाने की आवश्यकता है और कानून बना करके पालन की आवश्यकता है। और कांग्रेस के समय में जितने भी हमारी जो जितने कानून बने हों, उन कानूनों में जहाँ जहाँ संशोधन की आवश्यकता, वो संशोधन भी करनी चाहिए, ताकि कम से कम कानून बनेंगे, संशोधन जल्दी से हो जाएंगे, उन कानून का पालन प्रारंभ हो जाएगा। और जहाँ कानून बनाने की आवश्यकता, वहाँ देर नहीं करना, जल्दी बनाने चाहिए, ताकि बड़े पैमाने पर देश में रहने वाला जो मुसलमान है, 14 करोड़ मुसलमान है, उसकी घर वापसी सुनिश्चित की जा सके। आवश्यक विषय है ये उसको टाला नहीं जा सकता। जितना देर टालेंगे, जितना लंबा खींचेंगे इसको, उतना ही ये कहीं ना कहीं और बढ़ भी सकता है। इसलिए आवश्यक है कानून का कठोरता से पालन कराना। तो मतलब अच्छा, देखिए, ये बड़ी कमाल की बात है कि पूरे देश में शाहीन बाग लगे, एक राज्यों में 10-10, 12-12 शाहीन बाग भी लगे। उत्तर प्रदेश में एक भी शाहीन बाग नहीं लगा। पूरे लखनऊ में एक पार्क में बैठने का प्रयास किया गया, तो वहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पार्क में पानी भरवा दिया कि घास सूख रही है, तो घासों को जो है दोबारा हरा करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा आपने कहा, राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है, तो क्या फिर हमारे सामने क्या एक मॉडल खड़ा हुआ है, जिस मॉडल का हमको पालन करना है कि हम, अगर आप दंगा करते हैं तो हम आपके फोटोग्राफ्स भी चौराहों पर लगवाएंगे, अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी जलाते हैं तो आपके घर कुर्की करा करके हम उसकी भरपाई भी कराएंगे। क्या अब यही तरीका रह गया इस देश में एक समुदाय विशेष से कानून का पालन करवाने का? क्योंकि वो तो एक एंटाइटलमेंट है ना। हमने कांग्रेस सरकार में देखा था कि जब रोहिंग्याओं के ऊपर म्यांमार में अत्याचार हो रहा था, तो आजाद मैदान बंबई में उन्होंने अपने लात से मार करके अमर जवान ज्योति को तोड़ दिया, और पुलिस कमिश्नर खड़ा होकर के, अगर पुलिस वहां किसी को पकड़ भी रही थी, तब के एनडीटीवी में कैमरे पे आया हुआ है कि पुलिस पकड़ रही थी उदंड जो वहां पे कर रहे थे, तो कमिश्नर ने पुलिस वालों को डांट करके छोड़ाया, क्यों पकड़ रहे हो, छोड़ जाने दो इनको। तो मतलब क्या वहां से यहां तक का जो सफर है, जो यात्रा है, उसका एक फॉर्मूला बस है क्या? वही एक मॉडल है? देखिए, अगर इस्लामिक जिहादियों की बात मैं करूं तो यह राजनीतिक संरक्षण के कारण हुआ है। इस देश में मुसलमान ये सब नहीं करता, जो कर रहा है उसको करने का एकमात्र कारण है कि राजनीतिक संरक्षण में किया उसने। राजनीतिक संरक्षण धीमे धीमे राजनीतिकों की मजबूरी हो गई। यह इस्लामिक जिहादी समझ गए, इसलिए वो अपना दबाव बनाए रखना चाहते हैं और ऐसी काम करके अपनी मांगों को मनवाते रहते हैं। ये राजनीतिक संरक्षण तुष्टीकरण के तहत जो होता है उसको समाप्त करना पड़ेगा। अपने जो देश के कानून का पालन तब जा करके होगा। अगर वह अमर जवान ज्योति पर जिन्होंने हंगामा किया उनको सही दंड मिल गया होता,
क्या उसमें सूट एंड शर्ट का ऑर्डर नहीं हो सकते थे क्या? थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।